गर्भवती प्रिया सुबह से अपने पति का इंतजार कर रही थी। सुबह से रात होने को आई, उसका कहीं अता पता नहीं था। अपने पति का इंतजार करते करते उसकी आंखें पथरा गई। सुबह से सैकड़ों बार उसके बंद आ रहे मोबाइल पर फ़ोन लगाकर थक चुकी थी। पहले तो कुछ समय तक फ़ोन पर घंटी जाती रही। पिछली रात अमित कुछ दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा हूँ कहकर निकला था। 6 महीने का गर्भ उस पर उसके पति अमित की गुमशुदगी ने उसके सामने ढेरों प्रश्न खड़े कर दिए थे। मन में बुरे बुरे ख्याल आकर प्रिया को डरा रहे थे। उसका इस अनजान शहर में कोई सगा नहीं था। दोस्त के नाम पर सिर्फ एक स्नेहा थी, जो 2 साल पहले एक रोड दुर्घटना का शिकार बन गई और अपने पीछे 1 महीने के बच्चे अर्जुन और पति विक्रम को बिलखता छोड़ गई। रात ज़्यादा गहराने से पहले प्रिया काफ़ी सोच विचार कर विक्रम का नंबर मिलाने लगी। 2 घंटे जाते ही विक्रम ने फ़ोन पकड़ लिया। हेलो प्रिया, इतनी रात गए मुझे फ़ोन किया, सब ठीक तो है? नहीं विक्रम, कुछ भी यहाँ पर ठीक नहीं है। आज सुबह से ही अमित लापता है, उसका नंबर भी बंद है। क्या प्रिया, तुम चिंता मत करो, मैं अर्जुन के साथ तुम्हारे पास आता हूँ। विक्रम फ़ोन रखकर अर्जुन को बेबी कैरी बैग में डालकर अपनी कार की चाबी लेकर अपना घर बंद कर सीधे प्रिया के पास जाने को निकल गया। आधे घंटे का सफ़र तय कर सीधे प्रिया के पास पहुंचा। प्रिया और स्नेहा बहुत ही अच्छी सहेलियां थीं, तो विक्रम भी प्रिया के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसके मन में बस गर्भवती प्रिया की चिंता से अकुलाहट हो रही थी। हड़बड़ाया हुआ उसने सीधे प्रिया के फ्लैट का डोरबेल बजाया। डोरबेल बजते ही प्रिया ने दरवाज़ा खोला। विक्रम को देखते ही प्रिया अपने आंसुओं पर काबू नहीं कर पाई। प्रिया, रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ, अभी पता करता हूँ। उसके दोस्तों को फ़ोन करके देख लिया क्या पता उन्हें कुछ पता हो। विक्रम ने रोती हुई प्रिया को अपना बेटा अर्जुन को संभालने के लिए दिया और बोला, तुम घर पर रुको, मैं अमित की तलाश में जाता हूँ। मैं उसके दोस्त और ऑफिस में जाकर पता करता हूँ, कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। विक्रम के ऑफिस के सहकर्मियों से अमित का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। अमित का पता कहीं नहीं चल पा रहा था। विक्रम थक कर लौटकर प्रिया के पास लौट आया। अमित के बिना आए विक्रम को दरवाजे पर देखकर प्रिया रोने लगी। प्रिया को विक्रम संभालता भी तो कैसे, वह अच्छे से जानता था कोई भी शब्द उसका दर्द कम नहीं कर सकते थे। प्रिया, हमें पुलिस स्टेशन जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ेगी। विक्रम, अमित मुझे छोड़कर कहीं चला तो नहीं गया? विक्रम ने उसकी तरफ करुण दृष्टि से देखा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अमित तो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारे प्रति उसका लगाव हम सब ने देखा है। फालतू बातें दिमाग से निकाल दो। मैं पुलिस स्टेशन जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर आता हूँ। लेकिन विक्रम, पुलिस तो मेरे ही चरित्र पर उंगली उठाएगी। प्रिया बोलकर रो पड़ी। प्रिया, हमने हमेशा अपने दिल में पुलिस की गलत छवि बना रखी है। मेरा दोस्त रोहन पुलिस इंस्पेक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ, वह अपने तरीके से उसकी तलाश करेगा। हमें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी ही होगी, क्योंकि पुलिस अपने तरीके से उसे ढूंढेगी। कहीं भी वह होगा तो मिल जाएगा। हमारी और पुलिस की अलग है। प्रिया विक्रम को बात समझाकर पुलिस में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाने को तैयार हो गई। पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज तो कर ली थी। 1-2 दिन छानबीन करने के बाद उन्हें पता चला उन लोगों ने अमित के लौटने की उम्मीद नहीं जताई। उनके हिसाब से अमित अपनी मर्जी से कहीं चला गया, जिसका उन लोगों के पास पुख्ता सबूत है। विक्रम के दोस्त इंस्पेक्टर रोहन ने अमित के ऑफिस से सारा जानकारी एकत्र कर ली। उसके हिसाब से अमित अपनी मर्जी से दुबई के ऑफिस में काम करने को चला गया है। अमित ने प्रिया को इस बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं समझी। प्रिया की सांसें अटक गई, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और पूरा जीवन धुंधला सा लगने लगा। क्यों, आखिर क्यों अमित ने मेरे साथ ऐसा किया? फिर प्रिया ने विक्रम की तरफ देखा और अपने ही शब्द पी गई। प्रिया, तुम कुछ मत सोचो और अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचो। भगोड़े के बारे में सोचकर अपनी ज़िंदगी को नर्क मत बनाओ। अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर न जाने कौन सा मुकाम हासिल करना चाहता है, उसे क्या पता परिवार का सुख क्या होता है। विक्रम ने गुस्से में अमित को कोसना शुरू कर दिया। थोड़ी देर चुप होकर गहरी सांस लेते हुए उसने प्रिया की तरफ देखा।
बिल्कुल बेचारी और भविष्य की चिंता में डरी सी लग रही थी। तुम अपनी डिलीवरी की चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा और मैं दुनिया की परवाह किए बिना मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, तुम्हें अपने साथ ही रखूंगा। उस इंसान के लिए क्या सोचना जिस इंसान ने तुम्हें बीच भंवर में छोड़ दिया, हाथ थामा, तुमसे प्यार किया और शादी की, और जब उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला था, जब तुम्हें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस वक्त वह तुम्हारा हाथ छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उस इंसान के बारे में सोचकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अब इस दुनिया की बिना परवाह किए मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। अब इसमें मेरा भी छुपा हुआ स्वार्थ है। देख लो, अर्जुन को माँ का प्यार मिल जाएगा। प्रिया ने एकटक विक्रम की तरफ देखा और उसके बेबाक बातों को सुनकर थोड़ा सा सम्मान पैदा होना जरूरी था। प्रिया विक्रम पर भरोसा कर उसके घर जाने को अपना सामान रखने लगी। जॉब तो प्रिया भी करती थी, लेकिन किराए और डिलीवरी के समय का खर्च अकेले वहन करना उस अकेली लड़की से संभव नहीं था। अपने एक कमरे के मकान में विक्रम के साथ रुक नहीं सकती थी। घर के एक एक सामान को प्यार से प्रिया देखे जा रही थी, जिसे कभी अमित के साथ मिलकर प्यार से सजाया था। उस घर को छोड़ने पर उसका दिल बहुत भारी हो रहा था, लेकिन भारी मन से आज सारे सपने और सारे अरमान छोड़कर प्रिया को आगे बढ़ना था। उस समय की यही मांग थी कि प्रिया अभी विक्रम के साथ ही जाकर रुके। प्रिया खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। अपने सामानों को देखते हुए प्रिया की नज़र एक तस्वीर पर पड़ी, जब प्रिया और अमित एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। प्रिया इन्हीं तस्वीरों को देखते हुए अतीत के गलियारों में खोती चली गई। मुंबई में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के दौरान प्रिया अमित से टकरा गई। अमित सब उससे 2 साल सीनियर था। मुलाकातों का दौर चलता गया। प्रिया और अमित पहले दोस्त, फिर एक दूसरे के प्रेम में पड़ते चले गए। प्रिया अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। वज्रपात तो तब हुआ जब कॉलेज पढ़ाई के दौरान ही उसके पिता का देहांत हो गया। अब प्रिया पर अपनी माँ की भी जिम्मेदारी थी, पर पिताजी के पेंशन से माँ की देखभाल और उसकी पढ़ाई सही से हो गई। उस वक्त अमित ने उसे एक अच्छे दोस्त और प्रेमी की तरह संभाला। उसका और उसकी माँ का पूरा ख्याल भी रखा। प्रिया के मन में अमित के लिए प्रेम अब इज्जत और सम्मान के रूप में ले लिया था। उसकी दुनिया बस अब अमित के इर्द गिर्द घूमती थी। अमित अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद अपने चाचा के साथ रह रहा था। दोनों कहीं न कहीं से तन्हा थे, जहां दोनों के एक दूजे का साथ भाने लगा, और यह साथ दोनों के प्यार की गहराइयों के नीचे तक ढकेल दिया। अब कॉलेज के आखिरी साल में अमित की जॉब दिल्ली में लग गई। यह वह वक्त था जब दोनों को 2 साल के लिए एक दूसरे से जुदा होना था। प्रिया ना चाहते हुए भी हंसकर अमित को विदा की। प्रिया की माँ और अमित के चाचा चाची दोनों चाहते थे दोनों वैवाहिक गठबंधन में बंध जाए। प्रिया और अमित दोनों अभी इसके लिए तैयार नहीं थे। 2 साल फोन पर बात करते, एक दूसरे को समझते हुए दोनों ने बिता दिया। अगले साल जब प्रिया के प्लेसमेंट का समय आया तो प्रिया भी दिल्ली को निकल गई। वहां दोनों एक दूजे के साथ लिव इन में रहने लगे। उसी वक्त 4 वर्षों में प्रिया ने अक्सर यह महसूस किया था, अमित को बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव था। दोनों की जॉब अच्छी खासी हो गई थी, दोनों की सैलरी भी ठीक ठाक थी। फिर प्रिया अमित से शादी करने का दबाव बनाने लगी। अमित इसके लिए अभी तैयार नहीं था। पहले दिल्ली में अपना एक फ्लैट खरीदने के बाद ही वह शादी को तैयार था, लेकिन अचानक से हृदयघात से प्रिया की मां चल बसी और प्रिया को यह मलाल रह गया, उसकी मां की आखिरी इच्छा भी वह पूरी नहीं कर सकी। उसकी मां को उसे दुल्हन बनाकर देखने का अरमान था, पर अमित की जिद के कारण उसने वह खुशी भी खो दी। उस दौरान अमित के चाचा चाची ने आगे बढ़कर प्रिया को संभाला और दबाव डालकर प्रिया और अमित का विवाह करवा दिया। अमित इस समय शादी से खुश नहीं था, लेकिन फिर भी दोनों ने शादी का 1 साल खुशी खुशी एक दूजे के साथ रहने लगे। अब अमित प्रिया पर बच्चा पैदा करने का दबाव बनाने लगा। प्रिया अभी खुद को समय देना चाहती थी। अब विवाह करने के बाद प्रिया का मानना वह दोनों पहले अपना घर और गाड़ी ले लें, उसके बाद ही बच्चे के बारे में सोचेंगे, क्योंकि बच्चे की जिम्मेदारी कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं होती है। अमित के प्रेम में वशीभूत होकर प्रिया ने मां बनने का फैसला कर लिया। मां बनने से पहले उन्होंने अपने सपनों का यह घर खरीद लिया था। 1 कमरे का ही मकान था, लेकिन दोनों के लिए काफ़ी था। अब प्रिया ने मां बनने का फैसला किया, क्योंकि अब कोई भी औरत एक ठहराव चाहती है जहां उसके पति और बच्चे हों, जिस घर की वह
स्वाभिमानी हो। वह दिन भी आ गया जब अमित को प्रिया ने नन्हे मेहमान के आने की खुशखबरी दी। अमित खुशी से उछल पड़ा क्योंकि अमित को बच्चों से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। शुरुआत में 1 महीने तक तो अमित ने प्रिया का पूरा ख्याल रखा, पर धीरे धीरे प्रिया को एहसास होने लगा अब अमित उससे कटा कटा सा रहता है। वह कुछ भी बोलती तो वह चिड़चिड़ा सा हो जाता था। प्रिया ने समझा शायद ऑफिस की समस्या के कारण उसका व्यवहार बदल गया है, इसलिए उसने उस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अचानक से आज अमित के घर छोड़कर चले जाने से प्रिया की दुनिया ही हिल गई। प्रिया चलो। विक्रम की आवाज़ उसके कानों में पड़ते ही प्रिया वर्तमान में लौट आई। एक अनजान इंसान के साथ उस पर भरोसा कर उसके साथ जाना उसके लिए भी इतना आसान नहीं था। अभी वह कुछ कर ही नहीं सकती थी क्योंकि विक्रम से ज़्यादा सगा भी उसके लिए कोई नहीं था। विक्रम इतना उसके लिए फिक्रमंद और उसके हर ज़रूरत का ध्यान रख रहा था, तो उस इंसान पर भरोसा क्यों ना करती। भले इसके पीछे उसका स्वार्थ हो। अर्जुन को माँ की ममता मिल जाएगी, पर स्नेहा भी तो उसकी एकमात्र सहेली थी जिसे वह अपने आप से भी ज़्यादा प्यार करती थी। अर्जुन की माँ की जगह मौसी क्यों नहीं ले सकती थी। बस इसी भरोसे पर वह विक्रम का हाथ थाम उसके घर चल पड़ी। विक्रम के घर पर प्रिया ने जैसे ही कदम रखा उसका दिल अमित के प्यार को अलविदा कह चुका था और अर्जुन के प्रति उसकी जिम्मेदारी उसके दिल में समा गई थी। दूसरा, एक अकेली औरत के लिए सुरक्षित छत विक्रम के घर में उसे मिल गई थी। तुम इसे अपना ही घर समझो प्रिया। तुम्हें यहाँ मैं किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होने दूंगा। मुझ पर यकीन करो प्रिया, मैं तुम्हें हमेशा स्नेहा की सहेली की तरह रखूंगा, देखूंगा, और मेरे लिए भी तुम आज से मेरी दोस्त हो। विक्रम के शब्द की गंभीरता प्रिया महसूस कर रही थी। भरोसा और यकीन, प्रेम और इश्क और मोहब्बत, इन सबको मैं बहुत पीछे छोड़ आई हूँ विक्रम। मैं मजबूर हूँ तुम्हारे कारण अपने सर पर एक मजबूत छत देख रही हूँ। मैं जानती हूँ स्नेहा का तुम्हारे जीवन में क्या स्थान है, और मैं यह भी जानती हूँ मैंने जब से प्यार को महसूस किया है तब से मेरे मन में सिर्फ अमित है। उसका नाम ही अमित नहीं, उसने मेरे दिल को भी मोह लिया है। उस छलिए का मेरे दिल और दिमाग पर इस कदर असर हो गया है, उसके साथ रहते रहते मेरा प्यार भी बढ़ता गया। जैसे एक बच्चे को आप पाल पोस कर बड़ा करते हो, वैसे ही मेरा प्रेम भी सब अवस्था से आज परिपक्व हो गया है। उसके तीखे धोखे ने मुझे संभलने में समय तो लगेगा, लेकिन मैं संभल जाऊंगी। मैं तुम्हारा यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। तुम मेरे सामने अभी मेरे लिए एक देव पुरुष की तरह मेरे सामने खड़े हो, जिसने मुझे और मेरे बच्चे दोनों को मरने से बचाया है। प्रिया फफक कर रो पड़ी। अब प्रिया ऑफिस जाती और विक्रम उसका ख्याल भी रखता। ऑफिस से आकर प्रिया अर्जुन के साथ खेलती और विक्रम ऑफिस से आने के बाद दोनों एक साथ चाय पीते और इधर उधर की बातें भी करते। दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी के बोझ तले दबकर दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल गए थे। अब जो भी उन्हें देखता तो सब यही सोचते कि विक्रम ने दूसरी शादी कर ली है और प्रिया अर्जुन की दूसरी मम्मी है। प्रिया संभल गई थी। प्रिया अर्जुन और अपने आने वाले बच्चे को लेकर भविष्य के सुंदर सपने संजोने लगी। जिंदगी में असल प्यार क्या होता है प्रिया असल मायने में अब समझ रही थी। असल प्रेम अर्जुन और प्रिया के बीच पनप रहा था। प्रेम निश्चल होता है, बिना कोई अपेक्षा के दोनों एक दूसरे के रंग में रंग जाते हैं। उस अबोध बालक को अपनी माँ के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन प्रिया को अपनी माँ समझकर उसे अपनी दुनिया समझ बैठा था। प्रिया के अंदर अपना अंश पलते हुए भी अर्जुन की भोली सी मुस्कान उसकी जिंदगी जीने का नया नजरिया बन रहा था। अचानक से प्रिया ऑफिस में अपना वर्क कर रही थी, तभी उसके पेट में जोरों से दर्द होने लगा। ऑफिस वालों ने आनन फानन में विक्रम को फ़ोन किया और उसके पास के ही स्त्री विशेषज्ञ के क्लिनिक में ले गए। विक्रम बिना सोचे समझे अपना सारा काम छोड़ प्रिया के पास पहुंचा। प्रिया विक्रम की बदहाल स्थिति को देखकर उसके अंदर कुछ पनपा। उसकी आंखें छलक उठी। जिस इंसान के साथ सिर्फ 2 महीने से साथ रह रही, वह इंसान उसे जिम्मेदारी समझकर निभा रहा है, और जिस इंसान की मैं पत्नी हूँ वह मुझे बीच मझधार में छोड़कर भाग गया। प्रिया को एक बात अच्छे से समझ आ गई थी, दुनिया में प्यार कुछ नहीं होता, प्यार से बढ़कर भी कुछ रिश्ता है तो वह है जिम्मेदारी का और इंसानियत का। थोड़ी सी गैस की प्रॉब्लम की वजह से प्रिया के पेट में दर्द हो गया था। अब प्रिया खतरे से बाहर थी। प्रिया को लेकर विक्रम अब अपने घर आ गया। प्रिया, अब यह तुम्हारा 8वां महीना चल रहा है। मैं चाहता हूँ तुम अब
मैटरनिटी लीव ले लो, मैं तुम्हारी डिलीवरी का खर्चा पूरा उठा लूँगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी कंपनी तुम्हें आराम से मैटरनिटी लीव दे देगी। अर्जुन के लिए आया रखी हुई है और मैं एक और फुल टाइम मेड रख लूँगा। तुम्हें घर के काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ दिनों के लिए तुम अर्जुन को गोद लेना बंद करो, जिसके कारण तुम्हें परेशानी हो रही है। विक्रम, मैं जॉब पर सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं जाती हूँ, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। खबरदार, आज के बाद तुमने जो मुझे कहा कि तुम अर्जुन को गोद मत लो, मैं अर्जुन के लिए क्या महसूस करती हूँ वह मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तुमसे मेरा रिश्ता सिर्फ इंसानियत का है, लेकिन अर्जुन और मेरे बीच माँ और बेटे का रिश्ता है, अच्छी तरह से जानते हो। वह मुझे माँ कहता है और एक माँ अपने बच्चे को गोद में नहीं खिलाएगी क्योंकि उसके दूसरे बच्चे को खतरा हो जाएगा। माँ का प्यार सबके लिए बराबर होता है। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। मेरी एक बात का ध्यान रखो, अभी बस ऑफिस से 6 महीने के लिए छुट्टी ले लो, उसके बाद जॉब आराम से करना। मेरी इतनी सी बात मान लो, ऑफिस में छुट्टी की अर्जी डाल दो। मेरी बस इतनी सी बात मान लो प्रिया। विक्रम की बात सुनकर विचार कर बोली, अच्छा चलो मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेती हूँ। गुड गर्ल। वैसे मैडम, मेरी सैलरी बहुत अच्छी है, मैं तुम्हारा और अर्जुन दोनों का ख्याल अच्छे से रख सकता हूँ। बात इंसानियत की है। मैं स्नेहा से बहुत प्यार करता हूँ, तुम इसे कुछ और मत समझना। अब यह मेरी छोटी सी फैमिली है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ विक्रम, मैं तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों से मुक्त भी नहीं करूँगी, लेकिन मैं 6 महीने बाद जॉब फिर से ज्वाइन कर लूँगी और एक आया रखकर अपने बच्चे का ख्याल रख सकती हूँ। अर्जुन और उसके आने वाले भाई और बहन दोनों को अच्छी ज़िंदगी हम दोनों मिलकर देनी होगी। प्रिया के मुंह से इतना सुनते ही विक्रम सोच में पड़ गया। हम दोनों एक जिम्मेदारी के रिश्ते में बंधे हुए हैं। चलो अच्छा है, अर्जुन को उसकी माँ और आने वाले बच्चे को उसका पिता मिल चुका है। विक्रम मन ही मन खुश हो गया और चाय के 2 कप लेकर प्रिया के पास आकर बैठ गया। अच्छा प्रिया, पता है मुझे तुम्हारी डिलीवरी का सबसे बेसब्री से इंतज़ार है। मैं चाहता हूँ इस बार इस घर में एक छोटी सी गुड़िया खेले, बिल्कुल मेरी स्नेहा की परछाई हो। बोलते बोलते विक्रम चुप हो गया। तुम बहुत प्यार करते हो ना स्नेहा से? हाँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ, पता नहीं क्यों आज भी उसकी खुशबू को मैं मेरी सांसों में, इस घर में, उस हर जगह महसूस करता हूँ। जब भी देखता हूँ मुझे लगता है जैसे स्नेहा मेरे सामने बैठे मुस्कुरा रही है। स्नेहा की बातें बड़ी ही खुशी से विक्रम किए जा रहा था। प्रिया के मोबाइल पर एक बार वाइब्रेशन हुआ, शायद किसी का मैसेज था। प्रिया उस संदेश को खोलकर पढ़ने लगी तो उसकी आंखें छलक पड़ी। संदेश अमित का था। प्रिया, मैं दुबई में हूँ और मैं तुम्हें बिना बताए यहाँ चलाया क्योंकि मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए था और अब मैं यहाँ रिया के साथ लिव इन में रह रहा हूँ। रिया मेरी गर्लफ्रेंड है। प्रिया के हाथों से मोबाइल छूटकर गिर पड़ा। विक्रम उसके मोबाइल में संदेश खोलकर पढ़ने लगा। उसे अमित पर दया आ रही थी, जो प्रिया जैसी समझदार और अच्छी लड़की को छोड़कर किसी लड़की के प्यार में फंस गया था। विक्रम प्रिया को संभालने को आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही अर्जुन उसकी गोद में आकर बैठ गया। प्रिया एक पल में ही आंसू पोंछकर उसके साथ खेलने लगी। विक्रम समझ गया था अर्जुन प्रिया के दर्द की दवा है। विक्रम, धन्यवाद का संदेश अमित को कर दो। अगर वह मेरी ज़िंदगी से जाता नहीं तो अर्जुन मेरी ज़िंदगी में आता नहीं। उसे यह भी कह दो मैंने उसके प्यार को अपने दिल से अलविदा कह दिया। अब मेरी ज़िंदगी में अर्जुन और मेरे होने वाले बच्चे की ही जगह है। अब प्रिया घर पर रहने लगी थी तो विक्रम ने भी वर्क फ्रॉम होम ले लिया था। काम वाली बाई तो घर का काम करके जाती थी, पर उसके साथ प्रिया के आसपास हमेशा रहने के लिए कोई तो चाहिए था, क्योंकि अब प्रिया की डिलीवरी का समय नज़दीक आ चुका था। अब 10 से 15 दिन में ही प्रिया की डिलीवरी हो जानी थी। विक्रम किसी भी तरह की कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहता था। प्रिया को विक्रम का इतना जिम्मेदाराना व्यवहार बहुत ही अच्छा लगा। शायद यूँ कह लो प्रिया के दिल में विक्रम के लिए प्रेम पनप चुका था। लेकिन प्रिया चोट खाई हुई थी, इसलिए वह दोबारा प्यार करने की गलती नहीं करना चाह रही थी, इसलिए अपने प्यार पर जिम्मेदारी की ही परत चढ़ा ली थी। अब तीनों एक साथ बहुत खुश थे। अचानक सुबह सुबह विक्रम की डोरबेल बजी। इतनी सुबह कौन आया हो, सोचते सोचते विक्रम आंख मलते हुए दरवाजा खोलने पहुंचा। विक्रम ने दरवाजा खोला, सामने अमित खड़ा था। अमित को देखकर विक्रम घबरा गया। तुम यहाँ? मुझसे गलती हो गई थी विक्रम। कोई बात नहीं अमित,
सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। प्रिया और उसका बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। चलो अंदर चलकर तुम उसे मिलो। विक्रम और अमित अभी पीछे पलटे थे कि पीछे दर्द से कराहती प्रिया खड़ी थी। विक्रम दौड़कर उसे संभालने बढ़ा ही था, लेकिन सामने अमित को देखकर रुक गया। अमित प्रिया को संभालने लगा। प्रिया ने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया और विक्रम के पास जाकर उसका हाथ थाम लिया। विक्रम उसे लेकर बिना सोचे समझे सीधे अस्पताल की तरफ जाने लगा। विक्रम अपना अर्जुन अंदर कमरे में सो रहा है। प्रिया की बातें सुनकर विक्रम ने दौड़कर अंदर के कमरे से अर्जुन को गोद उठाया और उसने डिलीवरी के लिए तैयार की गई बैग लेकर अमित की मदद से प्रिया को लेकर अस्पताल पहुंचा। उसे इमरजेंसी में एडमिट कर लिया गया। प्रिया की उच्च रक्तचाप की दिक्कत हो रही थी। ऐसे तो प्रसव के दौरान यह आम बात थी, लेकिन प्रिया की दवाई देने के बाद भी नियंत्रण नहीं हो रही थी। किसी तनाव के कारण ऐसा हो जाता है, एक नर्स ने विक्रम को आकर बताया। विक्रम समझ चुका था प्रिया अब अमित को अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहती है। विक्रम अमित को सीधे वहां से जाने को कह भी नहीं सकता था। प्रिया और आने वाले बच्चे का ख्याल कर विक्रम ने अमित को वहां से जाने को कह दिया। तुम अभी यहाँ से चले जाओ अमित, जब प्रिया की डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद तुम आराम से आ जाना, प्रिया से बात करना। अभी मैं यह समझ रहा हूँ वह तुम्हारी मौजूदगी यहाँ पसंद नहीं कर रही है। अमित अपना मुंह पलटकर वहाँ से चला गया। अमित के जाते ही प्रिया की रक्तचाप नियंत्रण हो गई और प्रिया ने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। जब कुछ घंटों के बाद प्रिया होश में आई, विक्रम ने उसे गोद में बच्चे को देते हुए कहा, देखो प्रिया, यह हमारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। एक मिनट विक्रम, तुम गलत बोल रहे हो। यह हमारी नहीं, सिर्फ मेरी बेटी है जिसे तुम मरने के लिए छोड़ गए थे। मैंने तुम्हारा मैसेज पहले ही पढ़ लिया था कि तुम्हें तुम्हारी रिया ने धोखा दिया, तुम्हारे सारे पैसे लेकर भाग गई। अब तुम लौट के मेरे पास आ गए। अमित देखो मेरे शरीर को, यह मेरा वही चिकना और सुंदर शरीर है जिसे तुमने प्रेम किया था, तुम्हें बच्चे का सुख देने के लिए और तुम्हारे वंश को बढ़ाने में अपना सहयोग करने के लिए मेरी सुंदरता और अनुग्रह का अनुशासन सह रही हूँ। मेरी बढ़ी हुई चर्बी और बेडौल शरीर का वजह से तुम मुझे छोड़कर गए। अमित, मैंने प्यार को बाय बाय बोल दिया। यह तुम्हारी नहीं विक्रम की बच्ची है। अब तुम इस गलतफहमी में मत जीना। मैं विक्रम से प्यार करने लगी हूँ। मैं विक्रम से प्यार नहीं करती। मैं अब किसी भी इंसान से प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि प्यार करने की सज़ा तो मैं भुगत चुकी हूँ। मैं तुम्हें तलाक का कागज़ भिजवा दूंगी। तुम अपने लिए नई सुंदर सुडौल शरीर वाली लड़की ढूंढ लेना। अमित अपने किए पर शर्मिंदा था और वह जानता था प्रिया अब उसके पास लौटकर कभी नहीं आएगी, इसलिए अपनी भूल का दंड भुगतते हुए प्रिया की ज़िंदगी से निकल जाने का फैसला कर लिया। विक्रम, यह हमारी स्नेहा है। तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो, मैं जानती हूँ। मैं भी तुमसे प्रेम नहीं करती। मुझसे अभी यह प्रेम इश्क मोहब्बत नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं अर्जुन से बहुत प्रेम करती हूँ और मैं उसे अपने आप से जुदा नहीं कर पाऊंगी। अर्जुन और स्नेहा एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। हमारा जिम्मेदारियों का पूरा परिवार है। मैं अर्जुन और स्नेहा की माँ बन गई और अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। मुझे उस अमित के पास मत भेजो ना। प्रिया की बातें सुनकर विक्रम की आंखें छलक आई। उसने आगे बढ़कर प्रिया के सर को चूम लिया और अब दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत ही खुश हैं। उसमें किसी और के लिए कोई जगह नहीं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।